वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम लोग अंतरिम सरकार और भारत का जो प्रथम मंत्रिमंडल होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथियों, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास पर। देखिए, अंतरिम सरकार का गठन होता है 1946 में। अब इसमें कौन कौन सा विभाग किसके अधीन होता है इसके बारे में समझेंगे। अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है जो कैबिनेट मिशन भारत में आया था उसके तहत, और अंतरिम सरकार का उद्देश्य होता है जब तक कि भारत का संविधान पूरी तरीके से बनकर लागू ना हो जाए तब तक भारत में शासन किस प्रकार से चलेगा। यहाँ पर प्रमुख सदस्यों का नाम बताया गया है और इनके धारित विभाग किसके अधीन कौन सा विभाग होते हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ये परिषद के उपाध्यक्ष रहे थे। राष्ट्रमंडल संबंधी और विदेशी मामले इनके अधीन रहे थे। अच्छा, यहाँ पर उपाध्यक्ष दिया गया, अध्यक्ष कौन था भाई? तो अध्यक्ष थे लॉर्ड वेवेल। जो अंतरिम सरकार है उसका अध्यक्ष लॉर्ड वेवेल को बनाया गया था। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने गृह, सूचना और प्रसारण का विभाग धारित किया था। देखिए, याद रखना बहुत ही आसान है। सरदार, जो घर का सरदार होता है, सरदार मतलब मुखिया या फिर मालिक होता है, वही घर को देखते हैं। कोई भी सूचना आ रहा है, कोई भी प्रसारण हो रहा है, वो किसके अंदर होता है? सरदार के अंदर होता है। तो आप आसानी से याद कर पाएंगे कि जो सरदार है वही घर देखेगा, वही सूचना, वही प्रसारण सब देखेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री थे, है ना। देखिए, प्रसाद मतलब भोजन। भोजन कहाँ से मिलेगा? खाने से मिलेगा, खेती से मिलेगा। तो ये थे खाद्य और कृषि मंत्री। जॉन मथाई उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे, है ना। किसी चीज में अगर जैसे उद्योग करना है, अपने काम को पूरा करना है, तो आपको जान लगाना पड़ेगा। जगजीवन राम, ये श्रम से जुड़े थे भाई। जब तक आपके पास जीवन है, इस जग में श्रम करना ही पड़ेगा। आसानी से याद हो गया। सरदार बलदेव सिंह, आपके अंदर अगर बल है तभी आप रक्षा कर पाएंगे, अन्यथा रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो बलदेव सिंह जी रक्षा विभाग से जुड़े थे। C.H. भाभा, कार्य, खान और ऊर्जा। तो C.H. भाभा जुड़े थे कार्य, खान और ऊर्जा के विभाग से। लियाकत अली खां, ये वित्त मंत्री थे। देखिए, लियाकत अली खां पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री भी रहे थे। तो सीधी सी बात है कि जो वित्त मंत्री थे वही पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री, या पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री ही वित्त मंत्री रहे थे। अब्दुल रब निस्तार, डाक और वायु। जो अब्दुल रब निस्तार थे, डाक परिवहन विभाग, डाक और वायु विभाग से जुड़े थे। आसफ अली, ये रेलवे और परिवहन से जुड़े थे। सी राजगोपालाचारी, ये शिक्षा और कला के क्षेत्र से जुड़े थे। आई चुंदरीगर, ये वाणिज्य के क्षेत्र से जुड़े थे। गजनफर अली खां स्वास्थ्य मंत्री रहे थे उस समय, या स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े थे। और जोगेंद्र नाथ मंडल, ये विधि से जुड़े थे। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष थे। वायसराय परिषद के प्रमुख बने रहे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष बना दिया गया। वायसराय इस समय वेवेल थे, तो वेवेल परिषद के अध्यक्ष रहे थे। बाकी अन्य सदस्यों के बारे में आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद क्या होता है, फिर चीज़ें आगे बढ़ती हैं। भारत का संविधान बनता है, भारत पूरी तरीके से, माफ़ कीजिएगा, भारत स्वतंत्र होता है। तो भारत का पहला मंत्रिमंडल गठित होता है जो कि 1947 में था। तो भारत का पहला मंत्रिमंडल कुछ इस प्रकार होता है। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध इनके अधीन रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना, प्रसारण और राज्यों के मामले। सब कुछ लगभग सेम सा था, बस कुछ चीज़ों में परिवर्तन आया था। तो परिवर्तन कहाँ से था उसके बारे में देखेंगे। जैसे राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री, सेम है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, देखिए शिक्षा, इससे पहले सी राजगोपालाचारी के पास था, यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास आ गया। जॉन मथाई, देखिए वहाँ पर जॉन मथाई के पास कौन सा विभाग था? जॉन मथाई के पास आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये उद्योग और आपूर्ति का था, और यहाँ पर जॉन मथाई को जो विभाग मिला है ये मिला है रेलवे और परिवहन।
रेलवे परिवहन इससे पहले रेलवे और डाक का विभाग अब्दुल रब निस्तार के पास था, है ना। और आसफ अली के पास परिवहन था, है ना। माफ कीजिएगा, रेलवे और परिवहन आसफ अली के पास था, अब्दुल रब निस्तार के पास डाक और वायु विभाग था। सटमुखम सेट्टी, इनके पास वित्त विभाग आ गया, जो कि लियाकत अली खां के पास था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनके पास विधि का वो क्षेत्र आ गया। जगजीवन राम श्रम पहले भी था, अभी भी है। सरदार बलदेव सिंह रक्षा क्षेत्र से जुड़े रहे थे। राजकुमारी अमृत कौर, ये स्वास्थ्य से जुड़ गई। C.H. भाभा वाणिज्य क्षेत्र से जुड़ गए। रफी अहमद किदवई संचार विभाग से जुड़ गए। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय इनके अधीन आ गया। V.N. गॉडगिल खान स्वास्थ्य और ऊर्जा का क्षेत्र इनको दे दिया गया। ठीक, अब इसके बाद और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। देखिए भारत के संविधान की बात करें तो भारत का संविधान जब बनकर पूरी तरीके से तैयार हुआ तो उस समय उसमें 22 भाग रहे थे और इसके बाद 8 अनुसूची रहा था और 395 अनुच्छेद रहा था। और भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान रहा था। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बताया था कि भाई ये जो संविधान है पूरे विश्व के संविधान को खंगोलने के बाद तैयार किया गया। तो विश्व के संविधान में जितनी अच्छी बातें थी जो राष्ट्र को आगे ले जा सके, उन सबसे प्रेरणा लेकर चीज़ें तैयार की गई थी। तो भारत के संविधान में अलग अलग देशों के संविधान से कुछ प्रेरणा ली गई थी, जिसका लिस्ट यहाँ पर दिया गया। जैसे देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया। समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये उठाया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो याद रखना है समवर्ती सूची यानी व्यापार हो गया, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो दोनों सदन एक साथ बैठक करते हैं, है ना। इसके अलावा जो ये है उद्देशिका है, जिसे कि हम लोग संविधान का प्रेम्बल भी कहते हैं, उसकी जो भाषा है, भाषा भी कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। आगे है जर्मनी का वीमर या वाइमर संविधान। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, जब आपातकाल लगता है, भारतीय संविधान का भाग 18 इसका जिक्र करते हैं, है ना, अनुच्छेद 352 से 360 तक। तो आपातकाल के समय में जो मूल अधिकारों का हनन किया जाता है, मूल अधिकारों को रोक दिया जाता है, ये जर्मनी के वीमर से लिया गया, है ना। फ्रांस का संविधान, यहाँ से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना की स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श। ठीक, दक्षिण अफ्रीका, यहाँ से संविधान संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान का भाग 20, ये कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। जापान, यहाँ से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसकी बात की गई। भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय संविधान का अधिकांश हिस्सा यहीं से प्रेरित है, जैसे संघीय तंत्र है, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन एवं उपबंध, प्रशासनिक विवरण, ये सब चीज। ब्रिटेन के संविधान से भी काफी चीजें ग्रहण की गई हैं, जैसे संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता या फिर एक नागरिकता, जो भारत की नागरिकता सिंगल है, ये ब्रिटिश से लिया गया। मंत्रिमंडल प्रणाली है, परमाधिकार लेख है, संसद विशेषाधिकार और द्विसदनवाद। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि यूएसए है, यहाँ से क्या लिया गया, मूल अधिकार मतलब जो फंडामेंटल राइट्स है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गया, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, जो जुडिशियल रिव्यू है, ये भी यहीं से लिया गया। आगे है उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी अमेरिका से लिया गया है। इसी तरीके से आयरलैंड से लिया गया DPSP, जो राज्यों के नीति निदेशक सिद्धांत है, भाग 4 में रखा गया। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राज्यसभा सदस्यों का नामांकन। और कनाडा के संविधान से लिया गया सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। जो अवशिष्ट शक्तियां हैं उसमें उसे केंद्र में निहित किया गया, ये कनाडा के संविधान से लिया गया। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्श, न्याय निर्णय, ये सब लिया गया कनाडा के संविधान से। दोस्तों ये आज की क्लास रही। अब अगली क्लास में हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, जैसे भारत के संविधान के बारे में, विभिन्न कानूनों पर लोगों की क्या टिप्पणियां रही है, इसके बारे में समझेंगे। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। इस प्रकार के वीडियोज को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने किसी भी स्टेट PCS एग्जाम को टारगेट किया तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।